कृषि ही करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आज के टाइम पे चलिए हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी देख लिए, एग्रीकल्चरल सोसाइटी या एग्रेरियन सोसाइटी देख लिए, इंफॉर्मेशन सोसाइटी देख लिए, लेकिन अब अभी की बात करते हैं, लेट्स प्रेजेंट में अब बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी बनाना है, कुछ भी बोना है, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या इसका मार्केट है। अब मान लीजिए कि आज के टाइम पे मैं मानती हूँ ज़रूरत होगी, पर क्या कॉटन की जो इतनी बुआई होती है उतनी ज़रूरत है? बिकॉज आजकल तो मार्केट में सिंथेटिक चीज़ें आ रही हैं, तो कहाँ पे किस लिए क्यों ज़रूरी है ये सब जानना बहुत ज़रूरी है एक कृषि मतलब किसान को भी खेती करने से पहले। मान लीजिए कि वो कोई ऐसी सब्जी उगा रहा है जो मार्केट में उतनी पसंद नहीं की जा रही है, जहाँ पे भी मान लीजिए कि दिल्ली के आसपास कोई ऐसी पर्टिकुलर सब्जी उगा रहा है जो क्लाइंट्स को नहीं पसंद है या लोगों को नहीं पसंद है, तो वो उगा के करेगा क्या? वो मार्केट में नहीं बेच पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे हर चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन, डेटा और सर्वे चाहिए। ठीक है, आज के टाइम पे हर चीज़ इसी पे है। अगर कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, XYZ कंपनीज आप देखते होगा, यूट्यूब पे भी ऐड आता है, या आप किसी यूट्यूबर को भी देखते हो, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मेकअप प्रोडक्ट हो गए, ब्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, जो सारे यूट्यूबर स्पॉन्सर करते हैं या बेचते हैं। क्यों वो सब चलती हैं? क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च की है कि लोगों का अब ये कंसर्न हो गया, लोग अपने स्किन को लेके, अपने ब्यूटी को लेके, बॉडी को लेके और कंसर्न्ड हैं, बिकॉज सोशल मीडिया ने ऐसा हमें बना दिया कि आपको इसी टाइप का दिखना है, तो हम वो सब चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। बट ये लोग जानते कैसे ये करना है? क्योंकि ये सब चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? सर्वे पे। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वे आज के टाइम पे एक जॉब का मार्केट हो गया है। आज हज़ारों की कंपनीज मतलब ऐसी हैं जो केवल सर्वे करके या केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरों से उनका खर्चा चलता है। ऐसा आपको बहुत सारे सर्वे के साइट मिल जाएंगे जहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। बेसिकली आपका काम ये होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लिंक दें और वो लोग उसमें आंसर करें, फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। क्या करती हैं बेसिकली? वो डेटा कलेक्ट करती हैं कि आपको चाहिए क्या। किसी के लिए भी डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, एक प्राइवेट कंपनी के लिए। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने AC लॉन्च किया, मैं AC का कितने एग्जाम्पल देती हूँ। अब पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में लोगों के क्या नीड है, क्या उनकी थिंकिंग है जानने के लिए, कितने लोग खरीदने के केपेबल हैं, वो रिसर्च करवाएगा या बेसिकली सर्वे करवाएगा कि जानने के लिए कि मार्केट में वो किस तरीके से चीज़ों को उतारे। ठीक है, कितने की नीड है, किस प्राइस रेंज में नीड है, इस तरीके से। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वे मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है और एक सेक्टर भी है अपने आप में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, चाहे कोई भी मीडिया हो गया, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, चाहे जो भी सर्वे आपको करवाना हो। आजकल हर टाइप के सर्वे होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। मान लीजिए कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी कई बार अपने ग्रुप में, चाहे अपने उस पर जो पेज आता है उस पर मैं क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ कि क्या इसी पे वीडियो बनाऊँ। टेक्निकली तो मैं भी सर्वे ही कर रही होती हूँ ना, कितने % लोगों को ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली आजकल हर कोई सर्वे यूज़ करता है। बिजनेस हाउस हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेरे तरफ क्या लोगों की विचारधारा है, या इस पर भी सर्वे करा सकता है कि लोगों की नीड क्या है। ठीक है, तो फिर मैं उसी को अपना मैनिफेस्टो में या प्रोपेगेंडा बना के अपना अगला पार्टी में, मतलब अगली बार इलेक्शन में लड़ूं, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइम पे सर्वे जो है वो एक अपने आप में इंडस्ट्री है और बहुत ही क्रूशियल चीज़ हो गया है आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन, और इवन स्टेट और गवर्नमेंट के लिए भी। और पूरी जो पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है ना, वो भी इसी पे, वेलफेयर स्टेट में अगर रह रहे हो तो इन्फॉर्मेशन पे ही, सर्वे पे गवर्नमेंट को भी सर्वेस करवानी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमें भी देख ही लेंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग बाय द स्टेट, तो देखिए सरकार के पास भी, स्टेट के पास भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या हो गया, अलग अलग प्रकार के सर्वेज हो गए, कितने लोगों को कौन सी बीमारी है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े, बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट के पास भी अपना एक ऑर्गन यानी एक डिपार्टमेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी है, जो कि बहुत पॉपुलर है एक्चुअली। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को देखिएगा, ये वैलिड डेटा होता है, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, तो यही एक्सेप्टेड होता है। तो हमारे गवर्नमेंट के पास NSSO है, और जो कि पीरियोडिकली, मतलब कभी कभी 6 महीने पे, 3 महीने पे, जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इंडियन पॉपुलेशन हो गया या इकोनॉमिक या सोशल पैरामीटर पे बहुत सारे सर्वेस करता है। जो डेटा यहाँ से जनरेट होता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए करती हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं,
इन्होंने एक सर्वे करवाया कि दिल्ली में कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है फॉर एग्जांपल, और जिससे पता चला कि अभी भी 50% लोगों को मतलब नहीं लगी। तो कोशिश करेंगे कि 50% और प्रोड्यूस कर दें कि लग जाए, या कितने लोगों के पास जॉब है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो फिर उसी हिसाब से जॉब्स वगैरह अपना प्लान करेंगे। इंडियन प्लानिंग कमीशन के पास भी एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन विंग है जो सर्वेज लेता है और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता है। मतलब एक पर्टिकुलर प्लानिंग कमीशन है, वो देखता है कि भाई सर्वे करके कि लोगों को उस एरिया में क्या नीड है। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत लगती है, तो क्या वहाँ पे फ्लाईओवर है, क्या इस तरीके की चीज़ें, फिर उसके हिसाब से अपने प्लानिंग को देखता है। ऐसे ही अदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो ऐसे सर्वेज वगैरह करते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड में, कोई इकोनॉमिक के फील्ड में कर रहा होगा, कोई पॉलिटिक्स, ठीक है, इस तरीके से। और सेम टाइम के हमें और भी दुनिया में मिल जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन या इवन उनके बाद मतलब किस तरीके की पूरी जनता है हमारी, उनकी नीड वगैरह क्या है, इसी से हमारे जितने भी प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं हम उनको लागू कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम करते हैं सर्विस। देखिए, जो ग्लोबल एजेंसीज हैं जो कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लगी हैं, मतलब जो विकास करने की एक्टिविटीज़ में लगी हैं, वो भी अपना इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थव्यवस्था किसी देश की कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों की, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन का जो है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपने रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करती हैं कि कितनी वहाँ पे गरीबी है, कितनी लोगों के पास नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड कितने हैं, उनका हेल्थ कैसा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड फिर उसी के हिसाब से उनको फंड वगैरह दिया जाता है नॉल, ठीक है, वो सब चीज़ें आप जानते होगे थोड़ा बहुत। तो इवन हमारा अगर पॉलिटिकल प्रोसेस को देखें, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड हो गया है। मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो भी देखती हैं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, कैसे लोग, जनता वहाँ की सोच रही है, उसी के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनता की सोच एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में ख़राब हो रही है, तो वो पता करेंगे कि रीज़न क्या है ख़राब होने का, तो पहले उसे ठीक करेंगे, फिर देखेंगे कि लोग चाह क्या रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसके अराउंड बात करना शुरू करेंगे। ये सब कैसे होता है, सर्वे करवा के लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपने देखा होगा, टीवी पे आता है रुझान कि किस पार्टी को कितना मिल रहा है। बेसिकली एक सेफ्लोलॉजी करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं पब्लिक ओपिनियन या ये वोट। बेसिकली ये लोग जो डेटा होता है या स्टैटिक्स जो होते हैं उनको कंपेयर एंड वो करते हैं कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसकी तरफ लोग झुक रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, टीवी पे आपने देख रखा होगा, ठीक है। और इलेक्शन का आउटकम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्चुअली पोजीशन है जो कि मीडिया हाउसेस वगैरह पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। पॉलिटिशियंस के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के खुद के भी हो सकते हैं, और मीडिया हाउसेस पे तो दिखाते हैं ना किसको कितनी वोट मिलेगी, ये सब। टेलीविज़न चैनल्स, न्यूज़पेपर, ये सब ये सर्वे करवाते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, कि वोटिंग बिहेवियर हम समझ सके लोगों का, किसको कौन वोट दे रहा है। ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ कनाडा वगैरह में होता है, जहाँ पे कॉरपोरेट हाउस जो हैं या मीडिया हाउसेस जो हैं वो कोशिश करते हैं लीडर्स के देखने के लिए कि कौन कितना पॉपुलर है, किसके पास पावर है, कौन पावर में जो है उसके पास कितना पावर है, जो आउटसाइड है वो कितना पॉपुलर हो रहा है, जो अभी पावर में नहीं है, ये सबको भी, ठीक है। तो इससे तो आपको पता चल गया कि सर्वे मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसका एक्चुअली मॉडर्न टाइम पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स का तरीका है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, और इमर्जिंग कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन से पैटर्न आ रहे हैं, ये सब जानने का। देखिए यहीं पे नहीं, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड्स और पैटर्न देखने के लिए सर्वे टाइप की चीज़ों का मेथड का यूज़ किया जाता है। खैर अभी तो बहुत सारे अलग अलग मेथड डेवलप हो गए, बट फिर भी ये सब किया जाता है। आप जो आपका थीसिस है उसको भी टेस्ट कर सकते हो सर्वे करके। मान लीजिए कि आपको टेस्ट करना है कि कितने लोगों का जो हायर, जिसके पास डिग्री है, मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, और वो किस टाइप की जॉब कर रहे हैं, और जो नॉन डिग्री वाले हैं वो किस टॉप का जॉब कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इन सबको भी टेस्ट, आपके डिफरेंट डिफरेंट आपने हाइपोथेसिस बनाया कि जिनके पास हायर डिग्री है उनको बेटर जॉब मिल रही है, बेटर मनी मिल रही है, बेटर लाइफस्टाइल है, उनके लाइफ में स्ट्रेस कम है, मेंटल पीस है, ये सब आपने हाइपोथेसिस बनाया कि बेटर डिग्री के अराउंड, कि अगर आपके पास हायर डिग्री है तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हो एक ग्रुप ऑफ पीपल पे कि क्या आपका हाइपोथेसिस सही है, मतलब सच में। उसके बाद अपनी आप थ्योरी बना सकते हो। आई होप समझ गए आप। उसके बाद
एकेडमिक इंटरेस्ट से भी हो सकता है, किसी की पर्सनल या पॉलिसी के हिसाब से भी हो सकता है, किसी भी हिसाब से आप सर्वे करवा सकते हो। मान लीजिए कि आप सोशोलॉजिस्ट हो और आपको समझना है कि समाज में सेकुलराइजेशन जो होता है, धर्मनिरपेक्षता वगैरह किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कितना लोग विश्वास करते हो, तो आप एक सर्वे करवा सकते हो कि एक इंसान कितना रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करता है अपने दिन में। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कौन कितना मतलब भक्त है अपने धर्म को लेकर और कितना सेकुलर है। ठीक है, इस तरीके से भी। अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि सर्वे रिसर्च का क्या रहा। तो आपने बहुत सारे कहानियाँ सुनी होंगी अबाउट राजा, कि वो लोग जानने में इंटरेस्टेड थे कि उनके राज्य का जो हाल है वो कैसा है। बहुत सारे राजा, तो कई सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि राजा खुद ही अपना भेष बदल के जाके लोगों से पूछता है। अकबर और बीरबल की कहानी में आपने सुना होगा एक बार, और भी बहुत सारे राजाओं की कहानियाँ मिल जाएंगी। तो वो भेष बदल के जाके लोगों के से पूछता है कितने वो खुश हैं, कितने नाराज हैं, इन सब के बारे में। तो ये सब तरीका हमने देखा है, तो ये भी तो एक सर्वे का तरीका है। तो रूलर्स जो भी अच्छे थे, जो भी अच्छा राजा था जिसको जानना था कि सच में क्या चल रहा है, तो वो कोशिश करता था सर्वे करवाना खुद जाके, लोगों को भेज के कि लोग कितने खुश हैं कितना। एंशियंट टाइम की बात करें तो जो रोमन एम्परर्स थे, उन्होंने भी अपने सिटीजन्स पे बहुत सारे सर्वे करवाए थे। विक्टोरियन जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, विक्टोरियन एरा के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, मतलब जो समाज सुधारक थे, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, सर्वे किया और जानने की कोशिश की कि क्या लोगों की विचारधारा है। ठीक है, सिस्टमैटिक जो सर्वे का प्रयोग है यूरोप में हमें देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स ने, जिन्होंने पहले कार्ल मार्क्स ने सिस्टमैटिक तरीके से सर्वे का प्रयोग किया था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ये जानने के लिए कि जो उद्योग में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, सोसाइटी में किस तरीके से क्लास डिफरेंस आया हुआ है, क्लास स्ट्रगल आया हुआ है। इसकी थ्योरी भी उन्होंने इन्हीं डेटा के अराउंड बनाई है। ये भी जानने के लिए कितना घंटा वो काम कर रहे हैं, कितना उनको पैसा मिल रहा है, ये सब चीज़ें इन्होंने सर्वे के थ्रू किया था। सिस्टमैटिक सर्वे अगर हम बात करें तो हेनरी मेहेव द्वारा किया गया था, जो कि स्कॉटिश फिलोसफर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे और फिलॉसफी में उनको भी इंटरेस्ट था। और वो जानना चाहते थे कि जो एडिनबर्ग में लोग रह रहे हैं 19वीं शताब्दी में, उनका जीवन कैसा है। ठीक है, और एक और बहुत ही रिफॉर्मिस्ट मतलब समाज सुधारक थे चार्ल्स बूथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी में भी है। इन्होंने भी सर्वे किया था कि इन पे लेबर्स पे, इंग्लैंड में मतलब लंदन में सर्वे किया था कि उनकी जीवन कैसे है, जो लेबर हैं उद्योगों में काम कर रहे हैं उनका जीवन कैसा है। और इनकी जितनी भी सर्वेज थी वो 89 और 1902 में पब्लिश हुई डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स में। इसी टाइम पे और भी सर्वेज अलग अलग जगह पे, स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी जागरूकता थोड़ी जल्दी आ गई थी।